पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो सड़कों पर नारेबाजी हुई, सड़कों पर लोग आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई भी देश की गोदी मीडिया आपको ये सब चीजें प्रदर्शित नहीं करी। वो जी कश्मीर में जिस तरह आजकल टारगेट किलिंग का माहौल बना है और चल भी रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज कश्मीर के अंदर रहने वाले कश्मीर के आम लोग और कश्मीर के अंदर रहने वाले कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक बुरा संकट मंडरा रहा है। जिस तरीके से लगातार कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके उनकी हत्याएं लगातार हो रही हैं, जिस प्रकार से आपने देखा कि कश्मीर के अंदर कश्मीर के अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक जो फौजी था उनकी भी किस प्रकार से हत्या हुई, कितने तमाम लोगों की हत्या कश्मीर के अंदर हो रही है। हाल ही के अंदर मैं आपको बता दूं कि अभी आज 16 अक्टूबर 2022 को आपको पता होगा कि पूरन कृष्ण भट्ट आज उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया, आज वो पंचतत्व में विलीन हो गए। तो आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, और मैं आपको बता दूं कि आज जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो सड़कों पर नारेबाजी हुई, सड़कों पर लोग आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई भी देश की गोदी मीडिया आपको ये सब चीजें प्रदर्शित नहीं कर रही। आज कश्मीर के अंदर का माहौल और मंजर इतना खराब है कि आम जनता जब 2019 के अंदर जब कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था, तब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का एक ही सिर्फ नारा था, और वो उनका सिर्फ एक ही शब्द से वो कहते थे कि कश्मीर के अंदर अब हर एक व्यक्ति अपना घर और मकान ले सकेगा। मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले कोरोना के वक्त पे ही जो आपको मैं बता दूं पूरन कृष्ण भट्ट जो हैं वो जम्मू के अंदर आए थे, और आज आप देख लीजिए 16 अक्टूबर 2022 को आज के दिन उनके जो उनका अंतिम संस्कार किया गया और वो पंचतत्व में विलीन हो गए। मैं आपको बता दूं ये घाटी में हत्या का कोई पहला मामला नहीं है, लगातार जो है वो कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के नेता आज भी अंतिम संस्कार से दूरी बनाते हुए नजर आए, क्योंकि बीजेपी के नेता का लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 12 मई को आपको याद होगा, 12 मई को जब कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर मैं आपको बता दूं कि राहुल भट्ट की हत्या हुई थी, तो राहुल भट्ट की हत्या में जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वहां पर पहुंचे थे, और मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे, जनता ने उनका वहां पर इतना विरोध किया था कि वो बड़ी मुश्किल से वहां से निकलकर आ पाए थे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक व्यवसायी जो है ML बिंदूर, उनकी हत्या हो गई थी अक्टूबर के अंदर। तो घाटी के अंदर लगातार हत्याएं हो रही हैं। कश्मीर के अंदर आज आम लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर आपको याद होगा कि एक जो वो मुस्लिम जो कि फौज के अंदर भर्ती था, उसके जो वो बेटा है उसकी भी हत्या हुई थी, आप सभी को पता होगा। तो कश्मीर के अंदर रहने वाले चाहे कश्मीरी पंडित हों, चाहे कश्मीर के आम लोग हों, चाहे उसमें सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके ऊपर काले संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन देश के अंदर देश की गोदी मीडिया, भारत देश के अंदर भारत देश के दूल्हे सामने नहीं आ रहे हैं और ना आकर कोई बयान दे रहे हैं। दूल्हे कौन है ये? दूल्हा है देश के प्रधानमंत्री जी, जो दूल्हे की तरह सज और संवर कर आते हैं और आपने देखा है कि आकर बयान देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर चिल्लाया जाता है, पूरे देश के अंदर लोगों को लड़ाया जाता है, लोगों को आपस में मंदिर और मस्जिद के नाम पर दंगे करवाए जाते हैं, हिंदू और मुसलमान किया जाता है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज सबसे बड़ा सवाल पूरे देश से शुरुआत करता हूं। देश के अंदर सबसे बड़ी 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से आज आपको लेके आता हूं और जम्मू कश्मीर पर लाकर खत्म करता हूं। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू बेटी है हाथरस के अंदर, जिसके साथ रातों रात उसके शव को जला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के राज में कुलदीप सिंह सेंगर, उनकी पार्टी का MLA, एक बेटी के साथ बलात्कार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक जो नेता है वो आपको असम के अंदर से गिरफ्तार किया जाता है चकला चलाते हुए। आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश हो, जो कि सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर रातों रात बेटी के शव को जला दिया गया। आप सभी ने हाथरस की घटना को देखा होगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, लगातार हिंदुओं को टारगेट किलिंग करके मारा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के लिए क्या किया। सिर्फ कश्मीरी फाइल्स जैसी जहरी फिल्में लाकर, जहरी फिल्में बनाकर पूरे देश में
आग लगाने का काम किया, पूरे देश में दहशत का माहौल पैदा किया। आज कश्मीर की घाटी के अंदर रहने वाला, जेएमके में रहने वाला, जम्मू और कश्मीर में रहने वाला हर एक नागरिक उस फिल्म का भुगतान भुगत रहा है। आतंकी रोज आकर गोली मारते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी के वक्त सिर्फ यही कहा था कि आतंकवाद की कमर नोटबंदी से टूट जाएगी। लेकिन आज भी आतंकवादी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं और आकर हमला करते हैं। आज तक हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कोई भी एक मॉल नहीं बना पाए, एक सिनेमा हॉल नहीं बना पाए, आज हम रोजगार का साधन नहीं दे पाए। आपने साल 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटाई ना आपने क्या कहा था? आपने सिर्फ यह कहा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद देश का प्रत्येक नागरिक अब जम्मू और कश्मीर के अंदर अपना घर ले सकेगा। वहां पर जो दिन प्रतिदिन जो आतंकवादी घटनाएं होती थी उन पे लगाम कसी जाएगी। पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को रोका जाएगा। जो तमाम लोग आकर घाटी में दहशतगर्दों की तरह दहशत फैलाने का काम करते हैं, देश के नौजवानों को गोली मारने का काम करते हैं, जिस तरीके से लगातार कश्मीरी पंडितों की हत्या करी जा रही थी, इसी को रोकने के लिए, लगाम लगाने के लिए साल 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। लेकिन एक सवाल, जब साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, देश के अंदर नोटबंदी भी करी गई। 2016 के अंदर आपको याद होगा नोटबंदी करी गई और उसमें स्टेटमेंट भी यही था कि नोटबंदी के बाद जो है आतंकवाद की कमर टूटेगी। नोटबंदी भी करी सरकार ने अपनी मनमानी करते हुए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल भी किया है। दूसरी बात, सरकार ने अपनी मनमानी करते हुए धारा 370 भी हटाई, हम उसका कोई विरोध नहीं करते। 370 का सुन लीजिए, आर्टिकल 370 सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन मैं आर्टिकल 370 को लेकर कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आप आर्टिकल 370 को हटाइए या लगाइए, जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों को आर्टिकल 370 के हटने से या लगने से कोई फर्क नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि आप हमें सुरक्षा दीजिए, आप हमें रोजगार दीजिए। जैसे आज दिल्ली के अंदर लोग सांस ले पाते हैं, जैसे आज तमाम जगह पर लोग सांस ले पा रहे हैं खुली हवा के अंदर, हमें भी सांस लेने का अधिकार है, हमें भी सिनेमा हॉल के अंदर जाके फिल्म देखने का अधिकार है, हमारे बच्चों को भी आईएएस और आईपीएस बनने का अधिकार है। क्यों हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर को छोड़कर दिल्ली या मुंबई में पढ़ने के लिए जाए? हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आपने आज तक धारा 370 हटने के बाद कश्मीर को लेकर, जम्मू को लेकर आपने कुछ नहीं सोचा। आपने तो सिर्फ जम्मू कश्मीर को एक मुद्दा बनाए रखा। आपने जम्मू कश्मीर के अंदर दहशत घोलने का काम किया। आपने फिल्में बनवाकर वोट बटोरने का, पैसा उगाने का काम सोचा। आज घाटी के अंदर लगातार हत्याएं हो रही हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों प्रदर्शन में एक साथ उतर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी की कोई जाति, कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता है मैडम। दूसरी बात यह कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोकल लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हमें अमन, चैन और शांति चाहिए, चाहे आप 370 लगाइए या हटाइए, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर अमित शाह जी गए थे तो वहां का इंटरनेट वगैरह सब बंद कर दिया गया था। मैं आपको वही तो आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश का गृह मंत्री वहां पर जा रहा है और धारा 144 वहां पर लागू कर दी जाती है, इंटरनेट धारा 144 का मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन इंटरनेट सेवा जिस तरीके से बंद कर दी गई, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जब आज भी आप गृह मंत्री के पहुंचने के वक्त पर जम्मू कश्मीर के अंदर, जब देश के गृह मंत्री दिल्ली के अंदर आते हैं, तो क्या आपने कभी देखा, दिल्ली के अंदर तो रहते ही हैं, क्या कभी आपने दिल्ली के अंदर सुना है कि प्रधानमंत्री दिल्ली में हो और नेट सेवा बंद कर दी गई हो? गृह मंत्री दिल्ली में हो और नेट सेवा बंद कर दी हो? प्रधानमंत्री, सुनिएगा, अब एक एक बात को एक एक राज्य से स्पष्ट करता हूं। क्या योगी जी जब, या गृह मंत्री जी जब, अमित शाह जी जब पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश, तो क्या नेट सेवा बंद करी जाती है? मैं आपसे पूछता हूं पत्रकार महोदय, नहीं करी जाती ना। जब गुजरात जाते हैं तो क्या नेट सेवा बंद करी जाती है? नहीं करी जाती ना। तो जब देश के गृह मंत्री जी जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं, जिस जम्मू कश्मीर से साल 2019 में उन्होंने वहां पर से धारा 370 को हटाया, आर्टिकल 370 को हटाया, तो उसके बावजूद उन्हें वहां पर, अगर वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर जाना पड़ रहा है, तो यानी गृह मंत्री जी मानिए आज भी कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर आज भी आतंकवादी घटनाएं होती है, और जिसका भुगतान इस देश के आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। मोदी जी, अगर अमित शाह जी गए हैं और इतने बड़े पद पर हैं और वो कहीं गए और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये है कि आज भी जम्मू कश्मीर के आम लोगों को आतंकवादी गतिविधियों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान से आए हुए जो आतंकवादी हैं वो आज भी हमारे देश के अंदर दहशत घोरने का काम करते हैं। पुंछ में कंटिन्यू जो है वो पुंछ के अंदर सीज फायर टूटता है, कभी पुलवामा जैसी घटना इस देश में घटती है। तो मैं
आपको बता दूं कि चाहे सरहद पे जवान का मामला हो, चाहे घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों का या मुसलमानों का मामला हो, लगातार हत्याएं हो रही है। और आतंकवादी की कोई जाति, धर्म और मजहब नहीं होता मैडम। लेकिन दूसरी ओर देश के अंदर जहर घोलने वाले लोग ये तो आकर कहते हैं कि मुसलमानों से सामान मत खरीदिए, उनका आर्थिक बहिष्कार करिए। लेकिन जब घाटी के अंदर कोई हिंदू मरता है तो इनके सबके हलक सूख जाते हैं, हलक से आवाज नहीं निकलती। क्योंकि आज पूरे भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री उनके हैं, तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उपराज्यपाल आपने रख रखा है, उपराज्यपाल से शासन नहीं संभल रहा है तो क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री गुजरात में चुनावी रैलियां निकालेंगे हैं, और घाटी के अंदर चाहे फिर कोई मरे तो जिए, आपको कोई फर्क नहीं है। तो क्यों हटाया आर्टिकल 370? सबसे बड़ा सवाल, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी अगर घाटी में लोग मरते हैं तो आपको ऐसी फिल्में रिलीज करने की जरूरत क्या है जो दहशत और लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करती है? प्रधानमंत्री जी कश्मीर गए थे तो वहाँ का जो ड्रेसअप है वही पहन के गए थे। प्रधानमंत्री जी दूल्हे हैं, दूल्हे सज के आते हैं, सवर के आते हैं, कभी सर पे ताज पहन लेते हैं, कभी आपने देखा रोने का काम करते हैं। कोई सवाल कर ले तो सिर्फ ये कहते हैं मेरी माँ घर में बर्तन मांजा करती थी, झूठे बर्तन मांजा करती थी, तो मैंने चाय बेची है। सच था ना? अरे भैया, आपकी माँ अगर घर में झूठे बर्तन मांज रही है, अगर मोहित शर्मा के होते हुए उनकी माँ घर में झूठे बर्तन मांज रही है तो मोहित शर्मा निकम्मा है, ये बात आप समझिए। तो अगर किसी के बेटे होते हुए उसकी माँ घर में झूठे बर्तन मांजती है तो वो बेटा निकम्मा है। अरे बचपन में छोटे थे ना, बचपन में तो आपकी माँ भी तो बर्तन सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। मेरी माताजी ने नहीं मांजे बर्तन कहीं भी घर में, ठीक है ना? और उनका बेटा इतना काबिल है कि वो कभी अपनी माताजी को मानने में देगा। मैं अपनी माताजी की फोटोग्राफी नहीं करवाता, ठीक है ना? और ना मुझे शौक है अपनी माताजी की फोटोग्राफी करवाने का, ठीक है? मैं आपको बता दूं, मेरी माताजी जो है, मेरी माताजी मुझको बस अपना आशीर्वाद देती रहे। मेरे को माताजी की जरूरत है कि मैं अपनी माताजी की फोटो खिंचवाऊं। उसके लिए देश में इकलौता एकमात्र आदमी काफी है फोटोग्राफी के लिए, जो सारी कमी पूरी कर देता है, और वो है देश के प्रधानमंत्री। तो दूल्हे जी थोड़ा सा ध्यान गुजरात को छोड़कर, चुनावों को छोड़कर जम्मू कश्मीर पर भी दे लीजिए। जम्मू कश्मीर में कैसे लगातार लोगों की हत्या हो रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे।